साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद चार्ल्स मेसन सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे। रास्ते में वो जब पंजाब में पहुंचे, वहां उन्हें एक जगह बहुत सारे खंडर और तरह तरह के शेष दिखाई दिए जो काफ़ी पुराने ज़माने के लग रहे थे। उन्हें हिस्ट्री से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे लिखना शुरू कर दिया और बाद में इस जानकारी को अपनी एक किताब अराइवल एट हड़प्पा में पब्लिश किया। इसके बाद साल 1831 में ब्रिटिश ट्रैवलर सर अलेक्जेंडर बर्न्स और साल 1853 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने साल 1856 में फिर से यहाँ का दौरा किया और यहाँ खंडहरों में उन्हें कई सिक्के मिले जो हज़ारों साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण दे रहे थे। साल 1861 में जब वो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी की स्टडी और कंजर्वेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर फोकस किया। साल 1861 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई और उनको ASI का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये जगह ASI के संरक्षण में आ गई थी। हड़प्पा की खोज में सबसे अहम काम साल 1902 में सर जॉन मार्शल के ASI का डायरेक्टर बनने के बाद हुआ। जॉन मार्शल ने हड़प्पा में बड़े लेवल पर खुदाई का काम शुरू करवाने का फैसला किया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को सौंपी। एक साल बाद दयाराम साहनी को पंजाब प्रोविंस के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के आसपास पुराने अवशेष मिलने शुरू हो गए। जांच में इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पहले की मानी गई। इस तरह पहली बार यहाँ एक शहर खोजे जाने की पुष्टि हुई, जिससे पूरी दुनिया में भारत में खोजी जाने वाली इस सभ्यता के बारे में बात होने लगी। यहाँ के लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। साल 1922 में खुदाई के दौरान हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर दूर इंदस रिवर के पास पुराने अवशेष मिले, जिनकी उम्र भी हजारों साल पुरानी थी। यहाँ एक ही जगह पर एक के ऊपर एक कई मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इस जगह का नाम मोहनजोदाड़ो रख दिया गया, जिसका मतलब था मुर्दों का टीला। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे दो प्रमुख शहर समेत कई प्राचीन गांव इंदस रिवर के किनारे पाए गए, इसलिए इसे इंदस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन की खोज ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। तब तक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया की लार्जेस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती थी। इंदस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद इसका नाम भी दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शामिल हो गया। कुछ रिसर्चर इंदस वैली सिविलाइजेशन को 5000 साल पुराना मानते हैं, तो वहीं ऐसे एविडेंस भी देखने को मिलते हैं जिससे इस सिविलाइजेशन को 8000 साल पुराना भी माना जाता है। लगभग 100 साल से इंदस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो रही है और अब तक इंदस वैली सिविलाइजेशन की 1400 से भी ज़्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है। खोजी गई साइट्स में से करीब 100 साइट्स इंदस रिवर के पास पाई गई, जबकि लगभग 500 साइट्स घग्गर हकरा रिवर के आसपास डिस्कवर हुई हैं। ये खोज आज भी जारी है। खोजे गए शहरों और साइट्स की रिसर्चर के आधार पर हिस्टोरियंस को पता चला कि इंदस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और ये सिविलाइजेशन कितनी दूर तक फैली हुई थी। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन के मुकाबले में इंदस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसमें करीब 12,60,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। एक समय पर इंदस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 5 लाख लोग रहते थे। जब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई ज़मीनों पर पहाड़ी इलाकों से लोग इकट्ठा होने लगे, ये इलाके काफ़ी फर्टाइल थे, जिससे यहाँ खेती करना आसान था, इसलिए लोगों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई और 2600 BCE आते आते पहले यहाँ कबीला, फिर गांव और आगे चलकर यहाँ नगर बसाए जाने लगे। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी दुनिया के कई शहरों में पानी निकालने की इतनी शानदार फैसिलिटीज़ नहीं है।